अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू सोमी किचन। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़े का एप्पल पुलाव, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाता है और उतना ही टेस्ट में मज़े का होता है और बहुत ही आसान सी और कम इसमें इंग्रेडिएंट्स जाते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे ये मीठा होगा, ये बिल्कुल भी मीठा नहीं होगा, ये बहुत मज़े का होगा। इसके लिए जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। ये मैंने राइस ले लिए हैं, आप लोग कोई भी राइस ले लें, ठीक है। मैं जो हूँ राइस लेके मैंने इसको भिगो के रख दिया। ये एक गिलास राइस है। ऑनियन एक मीडियम, ये ब्राउन ऑनियन है, ये 1/4 कप है। एप्पल 2, ये हरे सेब हैं, ठीक है। ये जो है खट्टे होते हैं, ठीक है। ये है अदरक चॉप 1 टीस्पून, बिल्कुल फाइन चॉप किया हुआ मैंने। ये है काजू 7 से 8 अदद, ये भी मैंने चॉप कर लिए हैं। और ये हैं बादाम, ये भी 8 से 10 अदद हैं, इसको मैंने चॉप कर लिया है। 2 टेबलस्पून घी के, 2 हरी मिर्चें, इसको इस तरह मैंने स्लाइस में काट लिया। नारदाना 1 टेबलस्पून, रेड पेपर जो है ये 1 टीस्पून है। लाल मिर्चें, नमक जो है सॉल्ट टू टेस्ट। अच्छा, ये है कड़ी पत्ता 2, लौंग 7 से 8 अदद, ठीक है। सिनेमन स्टिक्स 1 से 2 जो हैं जाएंगी, क्योंकि एप्पल और सिनेमन का बहुत अच्छा जो है फ्लेवर होता है। ये काली मिर्चें हैं, ये 10 से 15 काली मिर्चें जाएंगी। सौंफ जाएगा इसमें 1 टीस्पून और हरी इलायची जाएगी 4 अदद। अब मैं आप लोगों को इसका प्रोसीजर जो है बताती हूँ कि अब हम इसको कैसे बनाएंगे। एक कढ़ाई ले लेंगे, ठीक है। उसके अंदर मैं जो हूँ घी ऐड करूँगी और घी ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर जो हूँ जितने जो हैं हमारी स्पाइसेस हैं, जो कि हैं लौंग, ब्लैक पेपर, लौंग, ठीक है। ये मैंने कड़ी पत्ते डाल दिए और साथ ही मैंने इसके अंदर सिनेमन स्टिक्स डाल दी, क्योंकि सिनेमन और एप्पल का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। साथ ही लौंग ऐड कर दी। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी सौंफ और काली मिर्चें, ठीक है। और ऑयल जो है मैंने बिल्कुल मीडियम जो है फ्लेम रखा हुआ है, ताकि जो है मैं पहले सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दूँ, साथ साथ इसको हम हिलाते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी जिंजर, जो कि मैंने फाइनली चॉप किया हुआ है। ड्राई फ्रूट्स जो कि हैं और काजू और बादाम। साथ ही मैं हरी इलायची और छोटी इलायची और ये ग्रीन चिलीज ये ऐड करके इसको मैं थोड़ा सा जो है 10 to 20 सेकेंड्स के लिए भूनूंगी, ताकि आपको ये मसाले भूनने की जब अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, फिर मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मैं एप्पल्स वो ऑनियन ऐड करूँगी, ठीक है। ऑनियन ऐड करके हमने ऑनियंस को सिर्फ इतना पकाना है, हमने उसको गोल्डन ब्राउन कलर नहीं देना। जस्ट हमने उसको इतना पकाना है कि वो पिंकिश से वाइटिश लुक में आ जाए और जैसे ही कलर आना स्टार्ट हो उसको हमने देन उसके अंदर एप्पल्स ऐड कर देना है, ठीक है। इसको मैं सारे ये मैंने इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। इसको मैं जो हूँ 10 to 20 सेकेंड के लिए भूनूंगी, ताकि जब तक कि मुझे मसाले की अच्छी तरह से खुशबू आनी स्टार्ट नहीं हो जाती। जैसे ही मुझे ये मसालों की खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी, मैं इसके अंदर ऑनियन डाल दूंगी, ठीक है। फ्राई ऑनियन मैंने अलग से रखे हुए हैं और ये ऑनियन अलग हैं, ठीक है। फ्राई ऑनियन जो है वो ऊपर से गार्निशिंग में जाएंगे, ठीक है। ये मैंने जो है इसके अंदर ऑनियन ऐड कर दिया। मैं साथ ही आपको एप्पल का तरीका बता देती हूँ। एप्पल हमने इस तरह कट कर लेने हैं, हमने इसकी स्किन कट नहीं करनी। इस तरह हमने इसको स्ट्रिप्स काट के और इसको हमने क्यूब में कट करना है, ठीक है। क्यूब कट करने के बाद सारे एप्पल्स मैं इस तरह कर लूँगी। मैं आपको सिर्फ एक कट करके दिखा रही हूँ, ठीक है। स्किन हमने बिल्कुल भी इसकी कट नहीं करनी है। जो ग्रीन एप्पल होते हैं ना, ये खट्टे होते हैं, ये मीठे नहीं होते। ये देखेंगे हमारे ऑनियन जो हैं तकरीबन होने ही वाले हैं। ये जस्ट 1 मिनट और लेंगे, ठीक है। 1 मिनट के बाद ये हमारे ऑनियन बिल्कुल रेडी हो जाएंगे और मैं इसके अंदर जो हूँ क्या नाम है एप्पल ऐड कर दूंगी। एप्पल ऐड करने के बाद मैं इसको ज़रा 10 to 20 सेकेंड के लिए एप्पल को भूनूंगी। फिर मैं इसके अंदर रेड पेपर और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट वो डाल के इसको मैं मिक्स करूंगी। और जो है फिर मैं जो हूँ इसके अंदर राइस ऐड करूँगी और अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायर्ड जितना पानी एज रिक्वायर्ड होगा वो मैं ऐड करके इसको मैं दम पे रख दूँगी, ताकि हमारे चावल अच्छी तरह गल जाएं, ठीक है। ये अभी 1 मिनट मैं इसको भूनूंगी ये ऑनियन को, और ज़रा ये थोड़ा सा पिंकिश लुक से वाइटिश लुक में आएंगे, ठीक है। और फिर जो है ये गोल्डन देखें, इसको जैसे ही कलर होना आना स्टार्ट हुआ था, इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर एप्पल्स ऐड कर दिए हैं। एप्पल ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूंगी
और देन इसके बाद मैं इसके अंदर सॉल्ट और रेड पेपर ऐड कर दूंगी। और सॉल्ट और रेड पेपर ऐड करने के बाद मैं इसको जस्ट 30 to 40 सेकेंड के लिए क्या नाम है मिक्स करूंगी, और फिर मैं इसके अंदर राइस ऐड कर दूंगी। ठीक है, हमने एप्पल्स को ज़्यादा कुक नहीं करना। ठीक है, ये रेड पेपर डाल दिया, साथ ही मैं सॉल्ट डाल दूंगी। और सॉल्ट अब अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जितना आप लोग को सॉल्ट पसंद हो आप लोग उतना डाल सकते हैं एज रिक्वायर्ड, क्योंकि सॉल्ट कुछ लोग कम खाते हैं कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, तो सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने डाल के इसको मैं जो हूँ अब अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और फिर मैं इसके अंदर राइस ऐड कर लूँगी। लेकिन जैसे ही मैंने सोल्ट ऐड किया है, इन मेरे एप्पल्स ने जो है पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। ठीक है, और साथ ही मैं इसके अंदर अनारदाना भी मैंने इस स्टेज पे ऐड कर दिया है। और अब मैं क्या करूँगी, चावलों का पानी रिमूव करके मैं इसके अंदर राइस ऐड करूँगी। राइस ऐड करके मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी राइस के साथ, विदाउट वाटर, पानी के बगैर। और फिर मैं इसके अंदर पानी जितनी ज़रूरत होगी हमें पानी की, वो पानी ऐड करके हम इसको कवर करके रख देंगे, इतना कि जब तक कि हमारे चावल पक ना जाए। ठीक है, इसको हमने एक अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी, और पानी ऐड करने के बाद मैं इसको फिर दोबारा से मिक्स करूंगी, और इसको मैं ढक के इसके ऊपर लिड रख के इसको मैं रख दूंगी इतना कि ये पक जाए। ठीक है, कि ये हमारे चावल पक जाए। और बीच बीच में आप लिड उठा के हम लोग इसको जो है चम्मच इसमें हिलाते रहेंगे। ठीक है, कि मैंने कवर करके रख दिया। मैं इसको इतना पकाऊंगी कि पानी हमारा जो है वो ख़त्म हो जाए और चावल हमारे पक जाए। ये देखें यहाँ पे हमारा पानी जो है सारा डिजोल्व हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं थोड़ा सा कवर करके रख दूंगी 5 मिनट के लिए। और प्लेटिंग में आपको बताती हूँ, आप लोग कोई भी प्लेटिंग कर रहे हैं आपने प्लेट के नीचे पुदीना मस्ट रखना है। ठीक है, हम पुदीना इसको ऊपर से भी डालेंगे, लेकिन जब पुदीना हम प्लेट के नीचे डालेंगे और उसके ऊपर हम गरम गरम चावल सर्व करेंगे तो उससे ज़्यादा फ्लेवर इन्हेंस होगा। और ये देखें ये हमारे चावल रेडी हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर जो है मैंने ब्राउन ऑनियन करके रखा हुआ था वो ऐड करूँगी। अच्छा, हाफ ब्राउन ऑनियन मैं इस पे ऐड करूँगी, और हाफ जो है ना ऑनियन मैं जो प्लेटिंग करूँगी उस पे करूँगी। ठीक है, ये राइस ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और मैं अब इसको डिश आउट कर रही हूँ। ये जब गरम गरम चावल पुदीने के ऊपर जाएंगे ना तो ये और ज़्यादा फ्लेवर इन्हेंस करेंगे, और सेब का और पुदीने का भी कम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब मैं इसको चावल जितने आप लोगों ने जिस चीज़ में भी सर्विंग करनी है वो कर लें। इसके ऊपर मैं जो हूँ अब फ्राइड ऑनियन डालूंगी, जो मैंने फ्राइड ऑनियन थोड़े से रख लिए हैं बचा के, वो मैं ऐड करूँगी। थोड़े से मैं पुदीने के पत्ते ऐड करूँगी, और ये हमारे मज़ेदार से एप्पल पुलाव रेडी हो जाएगा। ठीक है, गार्निशिंग आप लोग अपने हिसाब से जैसे आप लोग का दिल करता है वैसे कर सकते हैं। आप लोगों ने पुदीना तभी डालना है जब आप लोग इसको सर्व कर रहे होंगे, उससे पहले आप लोगों ने इसके अंदर पुदीना नहीं डालना। ठीक है, ये देखें व्यूवर्स, ये हमारे मज़ेदार से एप्पल पुलाव रेडी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।